आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली HDTV में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन इकराम, जब से रेवंत रेड्डी हुकूमत आई है, रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ख़वातीन की सहूलत के लिए RTC बस के सफ़र को बिल्कुल मुफ्त कर दिया है, जिसके साथ ही ख़वातीन ने ज़्यादा से ज़्यादा RTC बसों में सफ़र करने को चुना है। हो ये रहा है, जब जहाँ भी तादाद बढ़ जाती है तो सीट्स की कमी, सीट्स के लिए लड़ाई झगड़ा, तो ये सारे जो मसाइल जो नए पैदा हुए हैं, इन मसाइल का हल भी होना चाहिए। हुकूमत ने तो इस पर तवज्जो नहीं दिया, मगर हैदराबाद के एक मशहूर बिज़नेस स्कूल ई-थीम्स के प्रोफेसर्स और उनके तलबा ने मिलकर एक तहक़ीक़ की, रिसर्च की और ख़वातीन से इंटरव्यू किया, करके ये मालूम करने की कोशिश की कि इनके RTC बस में सफ़र करने के मसाइल क्या हैं और उसका हल क्या है। आइए बात करते हैं प्रोफेसर सहारा फातिमा से। ये जो RTC बस में ख़वातीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसके ताल्लुक़ से स्टडी करने का ख़्याल किसको आया और कैसे आया? सर एक्चुअली ये वुमेन सेफ्टी हमेशा से एक सब्जेक्ट रहा, हमेशा से एक प्रॉब्लम रही, हर जगह, हैदराबाद में भी इंक्लूडिंग हैदराबाद। तो जब से ये महालक्ष्मी स्कीम आया है, इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, काफ़ी लोगों को फ्री में सफ़र करने का मौका मिल रहा। बट एक ये भी हुआ उसके साथ कि ओवर क्राउडिंग हो जा रही बसेस, बहुत ज़्यादा लोग हो रहे बसेस में, जिस वजह से जो वुमेन सेफ्टी का हमेशा से कुछ प्रॉब्लम थी वो थोड़ी बढ़ गई है। तो हमको ये जानना था हमारे स्टूडेंट्स को कि इसमें ये ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होने की वजह से कोई सेफ्टी में, वुमेन सेफ्टी, उनका परसेप्शन क्या फ़ील करते, तो लेडीज़ क्या फ़ील करते सेफ्टी के बारे में, उसमें कोई चेंज आया या नहीं आया, और जनरली उनका क्या एक्सपीरियंस है बसेस में ट्रैवल करने में, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही क्या, मतलब सेफ़ फील कर रहे या नहीं कर रहे, इस बात पे। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स भी बसेस में ट्रैवल करते, फैकल्टी भी बसेस में, काफ़ी लोग बसेस में, जो लोग बसेस में ट्रैवल नहीं करते थे वो लोग भी आजकल बसेस में ट्रैवल कर रहे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया कि ट्रैवल तो कर रहे, ओवर क्राउडिंग तो हो रही, बट सेफ़ फील कर रहे या नहीं कर रहे। इस वजह से एक रिसर्च प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स इनकी एक हम्बल एफर्ट है कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। हम तो चेंज तो हम नहीं कर सकते, चेंज स्ट्रेटजी तो या फिर पॉलिसी तो ऊपर से ही आना है, मगर हम क्या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं इसके लिए। तो इस वजह से ये चीज़ मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स एक रिसर्च प्रोजेक्ट टेकअप करे हैं। हम तो गाइड करें कि रिसर्च कैसा किया जाता है, तो प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स करे हैं एंड ई-थीम्स मैनेजमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है। तो ठीक है, ये एक फ़र्स्ट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करें, ये है इसके बाद। तो ये इसका इनिशिएटिव किसने लिया? करना तो स्टूडेंट्स को ही था, स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिया। वो स्टूडेंट्स आके हमसे बताए कि इस एरिया में हमको कुछ करना है, कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको ओवर क्राउडिंग या फिर हमको सेफ्टी इश्यूज़ हो रहे, हम क्या कर सकते हैं। हम एक रिसर्च करके, इसका सर्वे करके, इसके कोई रिकमेंडेशंस दे सकते क्या? हम बोले बिल्कुल दे सकते हैं। एज स्टूडेंट्स अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू गिव बैक टू योर सोसाइटी, डेफिनेटली आप कुछ कर सकते हैं। इनिशिएटिव स्टूडेंट्स से आया है, सपोर्ट मैनेजमेंट और फैकल्टी करें। तो टोटल गाइडेंस किसका था? गाइडेंस तो 2 फैकल्टी मेंबर्स है, एक मैं हूँ, एक डॉक्टर नागलक्ष्मी, हम दोनों ने गाइड किया है स्टूडेंट्स को। आपने किस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड किया? उनको एक सिस्टमेटिक तरीका बताया कि रिसर्च किया कैसा जा सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ठीक है, उनको ये जानना था कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, दूसरे सिटीज़ में क्या हो रहा हमारे पास। सो वुमेन सेफ्टी बसेस में दूसरे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है। फिर हमारे उसके लिए वो लोग पहले स्टार्ट करेंगे एक लिटरेचर रिव्यू से, फिर ये करें कि एक क्वेश्चनर बना के सर्वे कैसा कंडक्ट किया जा सकता है, सर्वे के एनालिसिस कैसा करना है। आपके सर्वे 480 विमेन पे ये लोग सर्वे करे हैं, तो एक क्वेश्चंस, एक मोर देन 20 क्वेश्चंस लेके, उससे हट के एक 20+ इंटरव्यूज़, इन डेप्थ इंटरव्यूज़, एक घंटे के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कुछ फाइंडिंग्स निकल आए हैं। ये फाइंडिंग्स के बेसिस पे इतना ही नहीं, बट RTC डिपार्टमेंट हेड से भी मिलना हुआ है कि वो लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में। तो मतलब वुमेन सेफ्टी के इस डायरेक्शन में क्या उनके इनिशिएटिव्स है। और शिखा गोयल जी से भी हमारा मिलना हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना पुलिस क्या कर रही विमेंस विंग इसके लिए। ये सारी चीज़ों में लग एक व्हाट इज़ एक 3 फोल्डेड डेटा कलेक्शन हुआ है हमारा। एक तो इंटरव्यूज़ करे हैं, एक तो डिपार्टमेंट से करे हैं, और एक जो है सर्वे करे हैं। तो इस तरह से ये सिस्टमेटिकली कैसा किया जा सकता है, एंड उसका रिज़ल्ट कैसा, फाइंडिंग्स कैसा करना है, एनालिसिस कैसा करना। सो ये सारा हम गाइडेंस देते गए बच्चों को।
तो वो बच्चे करते गए। आपके अलावा और कौन प्रोफेसर हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं? प्रोफेसर नागलक्ष्मी है एंड वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। सो मेरे साथ वो भी बराबर गाइड करी है स्टूडेंट्स को। हमसे बात करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर साहिरा, ये इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक़ से बता रही थी और किस तरह से इन्होंने एक प्रॉब्लम को फाइंड किया और इस पर रिसर्च करने की सोची। आइए बात करते हैं प्रोफेसर नागलक्ष्मी से। So dear viewers, we are going to talk to Dr. Nagalakshmi, who is involved in this project of women facing problems in traveling with RTC buses. Dr. Nagalakshmi, you are welcome in HDT. Hello. Could you please say something about how you guided your students in doing this research? Definitely, it's a wonderful opportunity for me. If you ask the question how we guided earlier with our professors, while being a doctorates, being a BBA students at the degree level, they did a wonderful job. Starting with the literature review, when we wanted to do something to the society, we have to understand what happened, evolution में क्या हो गए, means what are the roots, where it came from. So where we started with the global perspective, what happened in global perspective, and then what happened in national perspective. After identifying a lot of literature review, around hundreds of literatures the students have been done, we started with that, and we understood that there are a lot of good implementations done. Then after identifying our concern problem, linking to that, we understood that there is a lot of research gap where we can do, particularly comparatively this particular study is on urban women safety, particularly this scheme. After implementing this particular scheme, is there any we used to see the social media memes or some updates that how women are either fighting for the seats or troubling for the seats or facing some inconveniences and all. Then we understood that we got an objective actually. We have a clear objective. Then we went on with the proper methodology. After objective framing, we went to the proper methodology. What method can we implement further? And we went for the perfect survey, questionnaire based, as Dr. Sahara ma'am rightly said, it's a threefolded study. We went for questionnaire. We went with interviews 20 plus women traveling in different bus routes has been different routes. Particularly major concentration is on crowded places like Koti, Dilshuk Nagar and Kukatpally. And then after collecting all this data, we have been created some analysis on that. After finding that analysis, again we went and sit with the departmental people. IAS VC Sajanar sir has been involved, appreciated this work done by the students, and Shika Goyal ma'am also very happy with the things because they are also involved and supported us like anything for doing this particular project. And then it went to with report writing. After identifying the key important findings, what happened, what exactly happened, what can be done and all, we gave proper suggestions. Like for example, improvising the training system, improvising the helpline centers, and properly having the QR based system in the buses rather than having the helpline callings and all. All these things are our recommendations and suggestions to them. They're very happy and accepted. So it went like this. Yeah. Thank you so much, Doctor. Thank you so Do you teach research methodology? Actually, I know about research methodology. If I get an opportunity, I teach general management subjects here, and I'm into HR and marketing. Thank you so Nice much. speaking with you. Very nice. Thank you so much. Thank you so So this was Dr. Nagalakshmi. She was talking about how she and Dr. Sahara guided their students in doing the research regarding the women facing problem while traveling in RTC buses. How using the different management tools and techniques, research methodology and all that, how they perfected the project. Now we will speak with a couple of students who were on ground doing this research. तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर नागलक्ष्मी और इन्होंने हमारे चैनल पर बात करते हुए ये बताया कि आरटीसी में सफ़र करने वाली ख़वातीन क्या क्या मसाइल से दो चार हैं और उस पर किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है और प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल थे, किस तरह से टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए गए, रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनर्स एंड ऑल दैट. ये लोग न सिर्फ ख़वातीन से बात किए बल्कि ऑफिसर्स से भी बात किए. IPS ऑफिसर शिखा गोयल और आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार साहब से भी इन्होंने बात की. तो मेरे ख़्याल से ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित हुआ है और ये
ओवरऑल एक ऑलराउंड रिसर्च के तौर पे उभरा है। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से। आप अपना तारुफ दीजिए। मेरा नाम दृष्टि है, दृष्टि जैन। मैं इस ईथेम्स बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करती हूँ और हम इधर वुमेन सेफ्टी के रिसर्च पे वुमेन सेफ्टी कैसे और बढ़ाया जा सकता है उस पर काम करने के लिए है। मैं दिव्या बंगानी, मैं भी ईथेम्स में स्टूडेंट हूँ, बीबीए अब सेकेंड ईयर, एंड हम लोग रिसर्च कर रहे हैं अर्बन वुमेन सेफ्टी इन आरटीसी बसेस। तो आपने क्या क्या मालूम किया? आपने ग्राउंड पर जाकर ख़वातीन का इंटरव्यू किया, तो क्या क्या आपके फाइंडिंग्स रहे? हम लोग के 480 रेस्पोंडेंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ़ रेस्पोंडेंट्स। उसके लाइक वो लोग से हम पूछे कि आप लोग कौन से रूट से ट्रैवल करते हो, कौन से टाइमिंग पे फ्रीक्वेंटली आप ट्रैवल करते हो, और कभी आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ है कि नहीं बसेस में। तो ये सब हमारे रिसर्च में ये सब 20+ क्वेश्चंस थे। वो लोग एक फॉर्म फिल किए उसका, और इंटरव्यूज़ 20+ इंटरव्यूज़ वो लोग ने दिए हैं कि आपको कभी डिस्कम्फर्ट फील हुआ तो कैसे, लाइक वो लोग को हेल्पलाइन नंबर्स का पता नहीं था। लाइक 23% को ही पता था कोई एक ऐसी हेल्पलाइन है या नहीं करके, बाकी लोगों को किसी को आइडिया नहीं था, कि अवेयरनेस नहीं थी वो लोग के बीच में। तो हम लोग को बस वही अवेयरनेस जागरूक करना है। और शिखा गोयल मैम से किसने बात की? हम पूरों ने की। तो आप बताइए, शिखा गोयल मैडम का क्या फीडबैक रहा? वो बोले कि अच्छा इनिशिएटिव है ये, हम रिसर्च कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि विमेन एम्पावर हो और वो विद डिग्निटी रहे, बाय मतलब पूरे डिग्निटी के साथ बस में चढ़े। महालक्ष्मी स्कीम के थ्रू फ्री राइड्स हो रहे हैं, पर फ्री राइड्स में भी उनकी रिस्पेक्ट पे आंच नहीं आनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त पे उनको डिस्कम्फर्ट नहीं लगना चाहिए। तो वो इस पूरे रिसर्च में हमारे साथ ही थी। हमारे हर क्वेश्चनेयर को उन्होंने रीचेक किया है, उनके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चनेयर्स बदले भी हैं। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी इस रिसर्च का हमारे साथ। हाँ, तो ये ख़वातीन के प्रॉब्लम्स को हल करने में पुलिस डिपार्टमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? हम लोगों ने तो पर्सनली पुलिस डिपार्टमेंट से बात नहीं की। हम लोग का कोलैबोरेशन वाज विद शी टीम्स और शिखा गोयल के और आरटीसी टीम्स के साथ हम लोगों ने बात की। पुलिस वाले से अभी तक हमने लाइक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बट अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की पुलिस टीम से। शी टीम बिलोंग्स टू पुलिस डिपार्टमेंट ओनली। या बट ओवरऑल हाँ, ओवरऑल हाँ, whoever is the face, हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डिपार्टमेंट में किससे हम मिलना चाहिए? तो शी इज़ द बेस्ट वुमन हु कैन गाइड। No, not like that. Not like that. You went to ground level. I am talking about high level, right? She is an IPS officer. She involves in formulation of strategies. तो और क्या महसूस किया आपने? क्या जो है किया जा सकता है ताकि आरटीसी में सफ़र करने वाली ख़वातीन महफूज रहे? हमने थोड़े रिकमेंडेशंस दिए हैं, जैसे कि किसी को अगर कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, वो टाइम पे सब लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सी वेबसाइट पे कहाँ जाके कैसे मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करूँ। तो वो हमने कहा है कि QR कोड्स लगा सकते हैं बसेस पे, टर्मिनल्स पे, ताकि इजीली स्कैन हो के तुरंत कंप्लेंट जा सके, जिसकी वजह से जो कम्यूटर्स है जो चढ़ रहे हैं बसेस में, उनको ऐसा नहीं लगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनकी कंप्लेंट्स को देखा जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन दी अथॉरिटीज़ ये रिकमेंडेशन को लेते हैं, देन दिस कुड बी अ रियली गुड इनिशिएटिव। हम ये भी कह रहे हैं कि विमेन ओनली बसेस भी आए, जैसे दिल्ली में है पिंक बसेस, हैदराबाद में भी हो सकता है, बिकॉज़ ये फ्री स्कीम के वजह से जो विमेन क्राउड है बसेस में वो बढ़ गया है। तो हमने सजेस्ट किया है कि नंबर ऑफ़ बसेस भी बढ़ाएं, उसके साथ ही विमेन ओनली बसेस भी आ सकते हैं, बसेस में विमेन ओनली कंपार्टमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि पीक आवर्स में अगेन ओवर क्राउडिंग बहुत होती है, जिसके वजह से बहुत धक्का मुक्की के कारण विमेन में भी होता है, विमेन और मेन में भी होता है, डिस्कम्फर्ट दोनों में होता है। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट अगर विमेन ओनली कंपार्टमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अपना तारुफ दीजिए। मेरा नाम सय्यम जैन है। मैं ईथेम्स डिग्री कॉलेज में बिज़नेस स्कूल में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर से हूँ।
और मैंने वुमेन सेफ्टी में रिसर्च किया है। मैं सैयद उस्मान अली, मैं एथम्स बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर, एंड मैं ये इस टीम रिसर्च वुमेन रिसर्च टीम का पार्ट हूँ। तो आपने जब ग्राउंड पर रिसर्च की, इंटरव्यू किया लोगों से, तो आपने क्या महसूस किया कि किस हद तक और किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं? मतलब वुमेन्स है ना, थोड़े बोलते हैं कि सेफ़ है, थोड़े बोलते हैं कि अनसेफ है। मतलब रात में ट्रैवल करना उनको जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वो वैसे बताएं। दोनों, और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है उनको रात में, मिडनाइट लेट में, तो वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर सकते, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि जैसे कि प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, अनहाइजीनिक टॉयलेट्स है बस स्टैंड्स पे, और फिर सीट्स प्रॉपर नहीं है, और ड्राइवर कंडक्टर्स वो सब भी, कंडक्टर्स कभी कभी रूडली बात कर लेते हैं वुमेन से, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स है। और बस मैंने भी यही महसूस किया है कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स दे रहे होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम वही थी कि ओवर क्राउडिंग। जैसे महालक्ष्मी स्कीम अभी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से वुमेन ट्रैवलर्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है। इवन एंड ये इंटरव्यूज़ वुमेन ने ही दिए, उन्हें ही बोलना है कि इसकी वजह से इतनी ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, दे आर अनएबल टू फाइंड सीट्स। एंड वो, और ये भी प्रॉब्लम है कि एक बस अगर मिस हो गई उनसे तो नेक्स्ट बस 2-3 आवर्स के बाद आती है। इफ़ दे वे टू ट्रैवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सो ये मेजर प्रॉब्लम्स यही थे, एंड ऑफ कोर्स हाइजीन, सैनिटेशन, पब्लिक वॉशरूम्स का भी इशू था मेनली। सो दिस वे द प्रॉब्लम्स दैट वर कॉमनली सेड बाय ऑल द इंटरव्यूअर्स। वीसी सज्जनर साहब से जब आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा? वो प्रॉब्लम्स पे देख रहे हैं, वो जल्दी सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं, और वो जल्दी रिजल्ट मतलब आंसर मिलेगा अपन हमको। जिस तरह से आपने बताया कि मेजर प्रॉब्लम इज ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग के लिए बसेस बढ़ानी पड़ेगी। बसेस बढ़ाओगे तो पीक आवर्स में तो काम आ जाएंगी, उसके बाद फिर पब्लिक उतनी नहीं होती है, तो लॉस भी बेयर करना पड़ता है। इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, सी एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, कि आपको इन एनी हाउ बसेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। सो दे शुड बी अ कैलकुलेशन कि कितने बढ़ाना चाहिए प्रॉपरली, ताकि लॉस भी ना हो, ये ना हो। सो दे आर द एक्सपर्ट्स, दे नीड टू वर्क ऑन दैट। तो हाँ, देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस एज वेल, बट मेनली अभी बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो गया ना ओवर क्राउडिंग का, तो आई थिंक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इतने नहीं बढ़ा दो कि अनयूज्ड हो जाए, तो दे शुड बी अ प्लानिंग एंड दे शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रेटजी बिहाइंड दैट। तो आप लोगों के हिसाब से क्या प्रपोज़ल होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने स्टडी के बाद क्या प्रपोज़ल दिया है कि इस मसले के क्या क्या हल निकाले जा सकते हैं? QR कोड स्कैन होना चाहिए, बेटर कंप्लेंट वो सीधा पुलिस पे जाए अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो, वुमेन्स अनसेफ है तो। QR कोड, वुमेन्स के अलग कंपार्टमेंट होना चाहिए। पिंक बसेस करके कुछ होता है, वो अदर स्टेट्स में लागू किया गया है, वहाँ पे मतलब हैदराबाद में भी चालू होना चाहिए। और वुमेन्स के लिए अलग सीट्स होनी चाहिए, मतलब अलग कंपार्टमेंट बस में ही। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए बस। आप क्या कहते हैं? मैं भी यही कहता हूँ कि अभी जैसा मैंने बताया कि बसेस ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, बस स्टैंड्स को ज़्यादा सेफ़र बनाना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एंड शी टीम्स की जो अवेयरनेस है वो इतनी नहीं है लोगों में। लोगों को नहीं पता कि दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम तो कहाँ कंप्लेंट करें, कैसे कंप्लेंट करें। तो वो हेल्पलाइन नंबर्स को हर जगह अवेलेबल कराना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करानी चाहिए कि ये हेल्पलाइन नंबर से यू कैन कॉन्टैक्ट। दैट्स वाई वी सेड QR कोड का, इफ़ एनीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू समवन पर्टिकुलरली, वो QR कोड स्कैन करके वो अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वो एक सजेशन था हमारा। दैन पब्लिक वॉशरूम्स को बेटर करना, हाइजीनिक करना, बस स्टैंड्स में लाइटिंग प्रॉपर करना, दैन जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग करवाना कि स्टाफ को कि आप वुमेंस को कैसा ट्रीट करें, या कैसा ट्रीट करें। हमने दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे स्टेट्स का भी इंस्पिरेशन लिया है। जैसे फ्रांस में होता है, इफ़ अ गर्ल इज़ ट्रैवलिंग लेट एट नाइट, वो अपने घर के पास तक बोल सकती है कि ड्रॉप करो बस को, वैसा है। दूसरे उसमें भी लाइक दिल्ली में पिंक बस करके होती है, वुमेन ओनली बसेस हो रहे हैं। बेंगलुरु एंड मुंबई में वुमेन ओनली कंपार्टमेंट्स हैं बसेस में। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हमने बोला ये सजेशन हम भी कर सकते हैं, तो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट कर पाएंगे। तो ये ऐसे सजेशंस दिए हम लोग ने। आप दोनों QR कोड्स की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वुमेन सेफ्टी के लिए, अलार्म बेल के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने हॉक आई नाम का एक ऐप ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, जो हर एक के मोबाइल में आ सकता है आसानी से। तो आप मोबाइल ओपन कीजिए और कंप्लेंट कीजिए।
हाँ ठीक है, वो अभी मतलब अवेयरनेस फैलाना है लोगों में। वो अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऐसा ऐप है करके। अगर मालूम होता तो सर्वे कर। उसमें सर्वे का भी यही क्वेश्चन था कि आपको क्या पता है, अवेयरनेस है नहीं है। ओनली 23% ऑफ देम सेड पता है या वो है, तो अवेयरनेस स्प्रेड है ही नहीं। वो ऐप वन लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, अवेयरनेस किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? बस में पोस्टर्स लगा के सामने कि ऐसा ऐप होता है करके, हेल्पलाइन नंबर लिखना चाहिए और पोस्टर्स बैनर्स लगाना चाहिए बस के पीछे वहाँ पे, और मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, और बस। आप क्या कहें? आई थिंक सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे कैंपेन्स रन कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो एक एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट करें कि लोगों को सिखा पाए, तो आई थिंक वो अवेयरनेस उससे और ज़्यादा स्प्रेड होगी लोगों में। जैसा इसने कहा, बैनर्स लगाएं, पोस्टर्स लगाएं, बस में वो करें, हेल्पलाइन नंबर्स को आप टिकट्स पर प्रिंट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अवेयरनेस स्प्रेड हो सकती है, बट वो एक इनिशिएटिव लेके इस पर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन इकराम, हमने प्रोफेसर से और स्टूडेंट से बात की और ये मालूम हुआ कि ओवर क्राउडिंग दूर करने के लिए बसेस की तादाद बढ़ानी चाहिए और पुलिस को फ़ौरन कंप्लेंट आसानी से कर सकें, इसके ताल्लुक़ से QR कोड्स रिलीज़ होने चाहिए। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने विमेन सेफ्टी के लिए एक ऐप बनाया हुआ है, हाई नाम का, और उसको इस्तेमाल करना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि तालीम सबको नहीं है, नाखवानदगी बहुत है। तो बेसिक बात फिर वहीं घूम फिर कर आती है कि चाहे मर्द व ख़वातीन कोई भी हो, उनकी तालीम पर तवज्जो दी जाए और उसके बाद फिर किस तरह से मौजूदा टूल्स इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशगवार, बेहतर और महफूज बनाई जा सके। फ़िलवक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।